हेलो स्टूडेंट। आज हम बीए थर्ड ईयर पर्यावरण भूगोल के इकोलॉजी जो हमारे सेकंड यूनिट है उसके इकोसिस्टम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इकोसिस्टम क्या है, क्या मीनिंग है इसकी, क्या इससे तात्पर्य है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो इकोसिस्टम की डेफिनेशंस दी है वो क्या दी है उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। फर्स्ट अर्थ एवं परिभाषा। पिछली बार जब हम वीडियो बनाया था और उसमें अपन ने अध्ययन किया था तो मैंने बताया था कि आपको कि पृथ्वी में एक नेरो जोन रहे जिसको जैवमंडल कहते हैं, उसमें ही केवल जीव जंतु पाए जाते हैं। ये नेरो जोन पाया कहाँ जाता है? ये नेरो जोन जो है एक छोटा सा क्षेत्र है। ये हमारे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का मिलन स्थल है। जहाँ तीनों प्रकार मिलते हैं वहाँ पर एक जैवमंडल के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ विकसित हुई हैं। वहाँ पर इस नेरो जोन का निर्माण हुआ है, तो वहाँ पर ये जीव जंतु पाए जाते हैं। पृथ्वी के परिमंडलों क्रमशः स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल के सभी जीव जंतु में पादप एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में परिचालित होते हैं। यानी ये पूरा जो संसार है वो एक निश्चित सिस्टम से जुड़ा हुआ है। किसी भी समुदाय में अनेक प्रजातियों के प्राणी साथ साथ रहते हुए परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा अपने पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। ये इस धरातल पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और अपने इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। साथ साथ वो अपने इन्वायरमेंट से खुद भी प्रभावित होते हैं। यानी ये पूरा एक जो सिस्टम है वो आपस में सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या आत्मनिर्भर या अंतर्ग्रथित है, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये संपूर्ण जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। जीवमंडल एक विस्तृत एवं विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रकृति में संपूर्ण जीव जंतुओं तथा पादपों के पर्यावरण के साथ क्रियात्मक अंतर संबंधों को सबसे पहले ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री टेंसले महोदय ने बताया था। एजी टेंसले ने महोदय ने 1935 में सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? एजी टेंसले महोदय ने दिया था। टेंसले महोदय ने सबसे पहले इकोसिस्टम के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया था कि क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र? पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र वह तंत्र है जिसमें वातावरण के जैविक और अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं। यानी वातावरण में पाए जाने वाले जैविक और अजैविक जो कारक हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तथा इसमें पूर्व भी अनेक विद्वानों ने पर्यावरण में जीवों के अंतर संबंधों के बारे में विभिन्न नामों से संबोधित किया था। यानी इसी चीज को पहले अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया था, लेकिन सबसे उचित जो वर्ड माना गया वो माना गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो शब्दों से मिलकर के बना है। इको एवं सिस्टम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है इको मतलब ओक्यूस अर्थात घर, सिस्टम मतलब व्यवस्था या आत्मनिर्भरता से उत्पन्न एक व्यवस्था है। इसी आधार पर विभिन्न विद्वानों ने द्वारा पारिस्थितिक तंत्र की निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई। सर्वप्रथम लिंडमैन महोदय ने, आर एल लिंडमैन ने 1942 के में अपनी परिभाषा दी। उनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसी भी परिमाण वाले स्थान, समय, इकाई के अंतर्गत भौतिक तथा रासायनिक जैविक प्रक्रमों से निर्मित तंत्र के लिए किया जाता है। लिंडमैन महोदय ने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग हम किसी भी ऐसे स्थान पर पाए जाने वाली विभिन्न इकाइयों के लिए कर सकते हैं जो भौतिक और रासायनिक जैविक प्रक्रमों से निर्मित हो। फास्बर्ग महोदय ने जो पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दी उसके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन एक या अधिक जीवों और उनके प्रभावी पर्यावरण से होता है। फास्बर्ग महोदय ने क्या बताया? पारिस्थितिकी तंत्र एक क्रियाशील यानी लगातार चेंजेबल, लगातार वर्किंग जो सिस्टम होता है जो किससे बना होता है? एक या अधिक प्रकार के जीवों से बना होता है। ओडम महोदय के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे जीवों तथा उनके पर्यावरण की आधारभूत क्रियात्मक इकाई है जो दूसरी पारिस्थितिक तंत्रों से तथा अपने अवयवों के मध्य निरंतर अंतः क्रिया करते रहते हैं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि कोई भी इकाई जो किसी निश्चित क्षेत्र के
सभी जीवों के समुदायों को सम्मिलित करती है। भौतिक पर्यावरण के साथ इस प्रकार पारस्परिक क्रिया करती है कि तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित पोषण संरचना जैव विविधता तथा जैव भू रासायनिक चक्र का व्यवहार होता है, पारस्परिक तंत्र कहते हैं। यानी उन्होंने सीधे सीधे ये बताया कि किसी स्थान पर जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और उनके पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है और उनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर्प्रवाह होता है, वो अंतर्प्रवाह भी क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। पीटर हेगेट महोदय के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र ऐसी पारिस्थितिक व्यवस्था है जिसमें पादप तथा जीव जंतु अपने पर्यावरण से पोषण श्रृंखला द्वारा संयोजित रहते हैं। यानी पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, जिसमें पादप और जीव जंतु अपने पर्यावरण की पोषण श्रृंखला के द्वारा एक जीव जंतु और इन्वायरमेंट के बीच में ऊर्जा और पोषण का अंतर प्रभाव होता रहता है। स्टेलर महोदय के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे घटकों का समूह है जो जीवों के समूह के साथ परस्पर क्रियाशील रहता है। इस क्रियाशीलता में पदार्थों तथा ऊर्जा का निवेश होता है जो जैविक संरचना का निर्माण करते हैं। पार्क महोदय ने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत क्या बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्राकृतिक जीवों तथा तत्वों का सकल योग होता है और इसे भौतिक भूगोल में एक दृष्टिगत आधारभूत उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, उसमें पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के बारे में दिखाया गया है। सूर्य आता है, सूर्य से सौर ऊर्जा कौन ग्रहण कर रहे हैं? हरे पौधे कर रहे हैं, वहाँ पादप पादप भोजन बना रहे हैं। उसके बाद में शाकाहारी पशु भोजन, मांसाहारी मर्द पशु अपघटक, इनको अपघटक कर रहे हैं। उसके बाद मृदा में खनिजों का पुनर्चक्रण हो रहा है, वहाँ से सिर्फ उत्पादक इसको क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। पादप भोजन को मनुष्य भी ग्रहण करते हैं, मनुष्य मांसाहारी से भी ग्रहण करते हैं। श्वसन है, इन सबसे मांसाहारी और जीव जंतुओं के द्वारा श्वसन होता है, श्वसन से ऊर्जा बाहर निकलती है। इस प्रकार से एक पूरा एक क्या बना हुआ है आपका? एक चक्र बना हुआ है। मूलतः पारिस्थितिक तंत्र एक विशिष्ट क्रियात्मक पर्यावरणीय व्यवस्था है जिसमें किसी निश्चित स्थान एवं समय वाले पारिस्थितिकी घटकों के उसके क्षेत्र के संदर्भ में सभी जीवधारियों भौतिक पर्यावरण का सकल संतुलन रहता है। यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा चालित होता है जिसमें सौर ऊर्जा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी पारिस्थितिक तंत्र के लिए जिम्मेवार ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा से। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन के दो प्रमुख पहलू हैं, जैविक कार्बनिक तथा अजैविक अकार्बनिक घटकों से बनी तंत्र की संरचना। तंत्र के जैविक घटकों में खाद्य ऊर्जा संबंधों में समानता विभिन्नताएं पाई जाने वाली विभिन्नताएं। पारिस्थितिक तंत्र का विकास विभिन्न अनुक्रमों के तहत होता है। पारिस्थितिक तंत्र के विकास अनुक्रमों की संक्रमणकालीन अवस्थाओं को क्रमक कहते हैं, शेरे। विभिन्न प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्रों को एक अनुक्रमिक व्यवस्था पाई जाती है, उस अनुक्रमिक व्यवस्थाओं को क्या कहा जाता है? शेरे कहा जाता है। कर्मक पारिस्थितिक तंत्र के संग्रहभूत क्रमिक विकास को दर्शाते हैं। जो शेरे होते हैं वो क्या पारिस्थितिक तंत्र के श्रृंखलाबद्ध विकास को दर्शाते हैं, जो प्राथमिक अनुक्रम से प्रारंभ होकर के अंतिम अनुक्रम में तक जाता है। और अंतिम अनुक्रम को क्या कहा जाता है? चरम या जलवायु चरम कहा जाता है, क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कहा जाता है। इस अनुक्रम के पारिस्थितिक तंत्र स्थिर हो जाते हैं, इसलिए पारिस्थितिक तंत्र के विकास का अध्ययन पारिस्थितिक प्रबंधन में महत्वपूर्ण होता है। पारिस्थितिक संगठन के 5 स्तर। पारिस्थितिक जो संगठन होता है उस संगठन के 5 स्तर बताए गए हैं, ए 1 2 3 4 और 5। पहला स्तर है जीव। जीव किसे कहा गया है? एक विशिष्ट पादप या प्राणी। जीव किसे कहते हैं? एक विशिष्ट पादप या प्राणी को क्या कहा गया है? जीव है। जीव क्या करता है? श्वसन लेता है, प्रजनन करता है। फिर जनसंख्या, एक विशिष्ट प्रजाति का समूह। पहले हमने बताया जीव एक विशिष्ट पादप या प्राणी। विशिष्ट प्राणियों का एक जो समूह होता है, जीवों का जो समूह होता है, उसको क्या कहा गया है? जनसंख्या कहा गया है। समुदाय किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति समूह का योग। समुदाय किसे कहा गया है? कि एक क्षेत्र विशेष में, एक पूरे क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की जो जातियां पाई जाती हैं, जातियों के समूह पाए जाते हैं, वो समूह को क्या कहा गया है? समुदाय। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम्स। किसी क्षेत्र के अजैविक पर्यावरण तत्व समुदायों का योग, यानी किसी स्थान पर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक जो तत्व होते हैं उनकी आपसी अंतरक्रिया तथा उनकी पर्यावरण के साथ में जो अंतरक्रिया होती रहती है,
उसको क्या कहा गया है? इकोसिस्टम कहा गया है। फिर जीव मंडल, बायोस्फीयर, सभी पारिस्थितिक तंत्रों का योग, यानी विभिन्न प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उन पारिस्थितिक तंत्रों का योग को क्या कहा गया है? जीव मंडल कहा गया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र कैसे, सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने किया? टेंसले मोहदन ने दिया। पारिस्थितिक तंत्र की सबसे सिंपल और साधारण परिभाषा क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक तत्वों के मध्य होने वाली क्रिया तथा उनके इन्वायरमेंट के साथ में होने वाली जो क्रिया है उसे क्या कहा गया है? पारिस्थितिक तंत्र कहा गया है। धन्यवाद।